आप कभी भी देख लो राक्षसों के नियम क्या होते हैं। व्यक्ति को भगवान से दूर करना, व्यक्ति को परिवार से दूर करना। मैं ही सर्वस्व हूं, मुझे भजो, मेरे को ही देखो, मुझे ही प्रणाम करो। आज यही स्थिति हो गई हम लोगों की। कहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम करते, आजकल प्रातः काल उठते इसको प्रणाम करते हैं हम। उठते ही यदि तकिया के नीचे फोन नहीं दिखे तो आधा हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक तो आ ही जाता उसी समय। कई लोग हैं कथा में भी बैठे रहेंगे तो नीचे नीचे चलते ही रहे, क्या चल रहा है इसमें, कौन कहां जा रहा है, कैसे कर रहा है, सब चलता रहता है। ये कलयुग का राक्षस है। मुझे सच में लगता है कि भगवान कल की आएंगे तो किसको मारेंगे, कोई राक्षस तो बचेगा नहीं, इसी को खत्म करेंगे। अभी इतने आदी हो चुके हैं फोन के। कभी कभी मुझे लगता है जैसे पुराने समय में सुपारी देते थे ना लोग, उसको जाके मार दो, हमारा दुश्मन है। कभी कभी लगता है आगामी 100-150 साल बाद आदमी को मरवाना होगा तो यूं कहेंगे उसका फोन चोरी कर लो। क्यों? फोन चोरी करते ही अटैक आ जाएगा उसको। आधे से ज्यादा जीवन, आधे से ज्यादा अपने सीक्रेट्स, आधे से ज्यादा अपने कोड, आधे से ज्यादा बैंक के काम सब फोन में है। आज की डेट में जिसको नेट बैंकिंग नहीं आती उसको तो अपंग माना जाता है, बोले विकलांग है ये, क्यों? इसको नेट बैंकिंग नहीं आती। आगामी समय ऐसा होने वाला है कि जिनके हाथ पैर नहीं है उनको विकलांग नहीं कहा जाएगा, जिनको फोन चलाना नहीं आता वो विकलांग हैं। उनको स्पेशल सीट दिया जाए करेगी ट्रेन में, क्यों? ये विकलांग है, इनसे फोन नहीं आता चलाना। इतने आदी हो गए हम लोग फोन के। भारत में तो अब धीरे धीरे कैश खत्म होता जा रहा है, लेकिन विदेशों में आप कभी दुर्भाग्य से जाओगे तो वहां के लोग तो कैश देख के उनको सिर दर्द हो जाता है, बोले इसको कैसे गिने। एक बार मैं फोन लैपटॉप खरीद के लाया, अमेरिका की बात, तो $1400 का आया। तो मैंने सारे डॉलर इकट्ठे किए, 1 के 5 के 100 के, $1400। हमारे यहाँ $1400 तो बच्चा गिन जाए, ऐसे ऐसे गिन लेंगे। अब मैं जब गया तो लैपटॉप खरीदने के लिए, तो उसने कहा $1400, तो मैंने उसको दे दिए, मैंने लो। तो जैसे ही उसने नोट देखे तो 5 लोग बुलाए उसने, एक एक के एक को दिए, 100 के एक को दिए, 50 के एक को दिए, और उससे पूछता है तेरे 50 के कितने नोट हैं? बोले इतने नोट। तेरे एक एक के कितने हैं? बोले इतने। तेरे 10-10 के कितने? इतने। मेरे 100 के इतने। फिर कैलकुलेटर प्लस कर रहा, ओके 1400। मैंने की जय हो भैया देवता तेरी। मैंने हमारे भारत में कोई गली मोहल्ला के बालक ने दे दे वही गिन देंगे। लेकिन अब धीरे धीरे कैश खत्म हो रहा है, हम लोग भी नेट बैंकिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी हाई हो रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन आप लोग सोचो, हमारी मन बुद्धि सब कुछ एक एक वस्तु के अधीन होती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जीवन इसी से ही चलेगा। हमारे ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध, सब गाते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। एक दिन मैंने कथा में बताया ही था, माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। आप सब ग्वाल वालों की सहायता से मेरी उंगली में शक्ति आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। लेकिन अंतिम भाव, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि है गई मुंह पे, वहां से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये राधा रानी की कृपा दृष्टि कैसे भाई? ये सब ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, गोपनीय लीला है, ये प्रकट लीला नहीं है। श्री किशोरी जी सन्मुख खड़ी है
और उनकी रूप माधुरी को देख कर के ठाकुर जी में इतना बल आ गया, इतना बल आ गया कि गिरिराज जी ऐसे उठा लिए जैसे रुई को फोआ उठा ले, और नक पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधार। हम ब्रजवासी तो यूं के लाला ने गिरिराज जी थोड़ी उठाए, वो तो किशोरी जी की सामर्थ्य भाई, किशोरी जी के रूप में इतना तेज हो कि वह तेज को देख कर के ठाकुर जी को गिरिराज जी भी रुई के समान हल्के दिखाई पड़े और अपने नक पे उन्हें धारण कर लिए। वास्तविक गिरवरधारी श्री राधा रानी हैं, श्री किशोरी जी हैं। ठाकुर जी तो केवल प्रदर्शन मात्र कर रहे हैं, उंगली पर उठा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, एक आध्यात्मिक पक्ष सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन, गौ किसको कहते हैं? हमारी शरीर की 10 इंद्रियों को गो कहा जाता है। 10 इंद्रियां कौन कौन सी? आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिय। हाथ, पैर, मुख, 2 गुप्तेंद्रिय, ये पंच कर्मेंद्रिय। इस प्रकार इस समूह को कहते हैं 10 इंद्रिय, और इसी 10 इंद्रिय के समूह को कहते हैं गो। और इन 10 इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में जो वर्धन करता है उसका नाम है गोवर्धन। आप लोग गिरिराज जी जाते हो परिक्रमा लगाने के लिए, किस भाव से जाते हो? हमारे खेत में बढ़िया फसल है जाए, या बेटा को बढ़िया ब्याह है जाए, या किसी भी कामना से जाते हो। वास्तव में आप अन्य अन्य किसी भी कामना से यदि गिरिराज जी जा रहे हो तो व्यर्थ जा रहे हो। गिरिराज जी जाने का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि हे गिरिराज बाबा, मोकू आपके दर्शन करवे में तो बड़ा सुख मिले, लेकिन मोकू आपकी कथा सुनने में आनंद ना आवे, तो हे गिरिराज जी ऐसी कृपा करो, मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, मेरे इन कानन की आपकी भक्ति सुनवे की इच्छा प्रकट है जाए, या इच्छा से मैं आपकी परिक्रमा लगा रहा हूं। मतलब हमारे यहां रसिकाचार्य कहते हैं, जिस इंद्रिय से आप ठाकुर जी को नहीं भज पाते हो, उस इंद्रिय को केंद्र में लेकर के यदि परिक्रमा लगाई जाए, परिक्रमा पूर्ण होते होते उसी इंद्रिय से आप कृष्ण के प्रति और भक्ति में समर्पित हो जाओगे। नहीं आई बात समझ में? अब कई लोग हैं, उनको प्रसाद पाने में बहुत सुख मिलता है, बाकी कथा सुनने में उनको कोई आनंद नहीं आता, दर्शन करने में उनको कोई आनंद नहीं आता, परिक्रमा लगाने में उनको कोई आनंद नहीं आता। लेकिन कहीं पता चल जाए कि प्रसाद बट रहा है ठाकुर जी का, सोई भागेंगे हाथ आगे करके, बोले नहीं ठाकुर जी को प्रसाद पानो है, ठाकुर जी को प्रसाद चाहिए।